वेलकम बैक एवरीबॉडी। अभी आपको लेके चलते हैं माजी में ये होता था कि मैं यहाँ पे अकेले बैठ के प्रोग्राम कर रही होती थी और हसनैन हमारे पास हमें ज्वाइन किया करते थे थ्रू स्काइप और हमें क्रिकेट के हवाले से कुछ अपडेट शामिल किया करते थे। तो आज मेरा मूड हो रहा था कि वो मेमोरीज को रिवाइज किया जाए। आर यू हैप्पी विद दैट? आर यू ओके विद दैट? बल्कि हैप्पी तो थोड़ा, आर यू ओके? ओके, चलिए बताऊंगा। आपने ये इमेजिन करना है, कुर्सी नहीं छोड़ूंगा कुर्सी पे बैठे रहे। आपने ये सोचना है कि आप थ्रू स्काइप मेरे साथ मौजूद हैं और मैं आपसे क्रिकेट के बारे में पूछने लगी हूँ। चलो मुझे सबसे पहले बताएं, चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान मेजबानी कर रहा है। देखिए निम्रा, ये बड़ा $1 मिलियन क्वेश्चन है। इसके लिए आईसीसी ने एक इजलास भी बुलाया, 2 दिन वो इजलास जारी रहा। लेकिन उसके जो मिनट्स ऑफ मीटिंग्स थे उसमें तो एक तो आईसीसी का उस तरह से ये एजेंडा तो बिल्कुल शामिल नहीं था कि जिसमें पाकिस्तान में मैचेस होंगे या नहीं। लेकिन 2017 के बाद ये इवेंट अब 2025 में होगा। काफ़ी अरसे बाद ये इवेंट हो रहा है और इसकी मेज़बानी के लिए पाकिस्तान भरपूर तैयारियों में। पहले मैं पाकिस्तान के प्रॉस्पेक्ट से बात करता हूँ। आपका कज़ाफ़ी स्टेडियम है, कज़ाफ़ी स्टेडियम जिसको रेनोवेट किया जा रहा है। रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम को भी रेनोवेट किया जा रहा है और कराची में भी हल्का फुल्का काम जारी है। सो पाकिस्तान ने अपनी तैयारियां कर ली हैं। अगर टीम की बात की जाए, टीम की हद में भी पाकिस्तान बहुत अच्छी तैयारियां कर रहा है। पाकिस्तान ने डिफरेंट कोचेज़ लाए हैं। वर्ल्ड कप के डिबैकल के बाद अब देखते हैं कि सिलेक्टर कौन आएंगे। फिर पाकिस्तान शाहीन्स की टीम ऑस्ट्रेलिया में मौजूद है। पाकिस्तान अपना बैकअप भी तलाश कर रहा है। लेकिन आपका जो सवाल है वो $1 मिलियन क्वेश्चन है कि क्या चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में होगी? एज ऑफ नाउ चैंपियंस ट्रॉफी तो पाकिस्तान में होगी। लेकिन मुझे लग रहा है, मैं आपको बता देता हूं कि चैंपियंस ट्रॉफी इंडिया इसमें रंग में भंग डालेगा, जो कि बिल्कुल उसूली तौर पे, एथिकली, मॉरली, रिलीजियसली लेकिन वो बहुत ज्यादा नहीं डाल सकता। आपने जो सवाल किया ना कि क्या चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में होगी या नहीं, चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में तो होगी, दैट इज 100% श्योर। लेकिन क्या चैंपियंस ट्रॉफी हाइब्रिड मॉडल में होगी या पूरी की पूरी पाकिस्तान में होगी, दैट इज द क्वेश्चन। देखिए ना, मुझे ये अंदाजा नहीं है कि जब आप इंडिया में जाके ओडीआई वर्ल्ड कप खेलाए, उसके बाद इंडिया की टीम 2023 का एशिया कप खेलने पाकिस्तान नहीं आई, और आप अगर 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी की बात करें, अगर इंडिया इस दफा भी पाकिस्तान नहीं आता तो क्या 2026 का T20 वर्ल्ड कप खेलने आपके उस वक्त के जो भी व्हाट्सएवर वजीर खारजा होंगे उनको अलाउ करना चाहिए कि आप इंडिया जाएं? मतलब इतनी ज्यादा कौन सी मनमानी है? आप देखिए कि यहाँ पे साजिश ये हो रही है कि वॉलीबॉल की टीम आ जाती है, वॉलीबॉल के साथ आप देखिए कि कोई नाबीना क्रिकेट टीम है वो पाकिस्तान में आ जाती है, कबड्डी टीम पाकिस्तान में आ जाती है, कोई भी और टीम है XYZ, आप हॉकी वालों को भी बुला लें वो पाकिस्तान आ जाएंगे। क्रिकेट क्यों नहीं आता? क्योंकि क्रिकेट में फाइनेंशियल एस्पेक्ट शामिल हैं। जो ही इंडियन क्रिकेट टीम पाकिस्तान में लैंड करेगी, पाकिस्तान के ग्राउंड्स के लिए, पाकिस्तान की क्रिकेट फर्टेनिटी के लिए, पाकिस्तान के क्रिकेटर्स के लिए आई बॉल्स बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाएंगी। वो जो उनका कमर्शियल एस्पेक्ट्स है ना इंडियन टीम के, वो बहुत ज़्यादा हैं। मैं आपको बताऊं, इंडियन क्रिकेट टीम ने अपना स्ट्रक्चर इतना ज़्यादा मजबूत कर लिया कि दुनिया की कमज़ोर टीम हो या फिर दुनिया की मजबूत टीम हो, वो साल में एक दफ़ा इंडिया के साथ टेस्ट क्रिकेट खेलती है। वो टेस्ट क्रिकेट से इतना रेवेन्यू कमा लेते हैं कि वो उनकी जो है 6-7 महीने की स्टेबिलिटी आ जाती है उनके सिस्टम में। हम वाहिद मुल्क हैं पूरी दुनिया में कि जो इंडिया के बगैर सर्वाइव कर रहे हैं। लेकिन अब हमारा सर्वाइवल हमारी परफॉर्मेंसेस पे था। हमारा सर्वाइवल इस वजह से था कि हम 2021 के सेमीफाइनल में पहुंचे, 2022 के फाइनल में पहुंचे, 2024 में हमारा डिबैकल हो गया। पूरी दुनिया कह रही है कि पाकिस्तान की टीम खत्म हो गई है, क्योंकि आपकी परफॉर्मेंसेस अच्छी होती हैं तो आपका सर्वाइवल हो जाता है। अब हम मुश्किल हालात में हैं। अगर इंडिया सबसे पहले तो ये चाहेगा कि हाइब्रिड मॉडल में हो, लेकिन इंडिया अगर यहाँ पे आएगा तो मैं आपको बताऊं कि वो अपने साथ बहुत सारी चीज़ें लेके आएगा। दुनिया की आई बॉल्स लेके आएगा, उनकी जो मार्केटिंग है वो यहाँ पे अट्रैक्ट हो सकती है, पाकिस्तान में शिफ्ट हो सकती है। और हमारे यहाँ हमारी क्रिकेट बहुत अच्छी जा रही थी, लेकिन अनफॉर्चुनेट है कि हमने जो सैरोगेट कंपनीज थी इनके ऊपर जब पाबंदी लगाई तो उसके बाद हमारी क्रिकेट का रिवर्स स्टार्ट हुआ। हमारी क्रिकेट ग्रो हो रही थी, आपकी PSL ग्रो हो रही थी, लेकिन सैरोगेट कंपनीज की पाबंदी की वजह से आपकी क्रिकेट को एक डाउनफॉल मिला, उस डाउनफॉल का शिकार हुई। अब हमारे लिए ये चैंपियंस ट्रॉफी एक ब्रेक थ्रू है। आप देखिए कि लास्ट टाइम मेरा ख्याल है कोई 15-20 साल हो चुके हैं कि कोई बड़ा इवेंट, कोई ट्राई नेशन सीरीज पाकिस्तान में नहीं हुई। अगर ये चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में हो जाएगी तो दैट विल बी ए बिग ब्रेक थ्रू, और पाकिस्तान को हर हालत में इंडिया को यहाँ पे लाना है। और पाकिस्तान अभी बता दे, पाकिस्तान गवर्नमेंट लेवल पे बता दे कि अगर इंडिया यहाँ पे नहीं आएगा तो हम 2026 का T20 वर्ल्ड कप नहीं खेलने जाएंगे। पाकिस्तान को तो अपना स्टैंड लेना चाहिए ना। और 2028 में या 29 में आई थिंक सो वर्ल्ड कप भी है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो वो वर्ल्ड कप भी खेलने हम इंडिया नहीं जाएंगे, क्योंकि वो वर्ल्ड कप पूरा का पूरा इंडिया। वो क्या कहते हैं कि गिव एंड टेक होता है ना जी। पाकिस्तान ने बड़ा पॉजिटिव रोल अदा किया था पिछले साल भी, वो हमने देखा। पाकिस्तान अगर भारत जा सकता है तो भारत को भी पाकिस्तान आना चाहिए। ये रंग में भंग डालना, सियासत करना खेलों के नाम पर, ये बड़ा गलत है। तो फिर अगर भारत खुदा न खास्ता ऐसा कुछ करता है तो पाकिस्तान को तो खुल के फिर सामने आना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान ने कुछ स्टार्ट नहीं किया ना गलत बात।
लेकिन अनफॉर्चुनेटली निमरा मसला ये इंडिया है की तरफ से गलत कि हो रहा है। आपने जो बात की ये पूरी पाकिस्तान की कौम की तर्जुमानी की आपने, लेकिन हमने देखा है कि इंडिया का मसला हो या अमेरिका का मसला हो, अमेरिका का पॉलिटिक्स में हो या इंडिया का क्रिकेट में हो, तो हम एक कदम पीछे ले लेते हैं। हमने नहीं लेना 2023 के चाहिए। वर्ल्ड कप में भी यही कहा कि हाइब्रिड मॉडल नहीं होगा, एशिया कप में और वर्ल्ड कप में भी हाइब्रिड मॉडल नहीं होगा। फिर इंडिया से एक आवाज़ आई कि यार एशिया कप तो एशिया का इवेंट है और तो एशिया आईसीसी में का होना इवेंट है, जो वर्ल्ड कप है, तो वहां पे पाकिस्तान को आना पड़ेगा। एशिया का इवेंट है, हम डिसाइड करेंगे। अब आईसीसी का इवेंट है, नाउ इट्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कि वो इंश्योर करवाए कि आपका जब इवेंट था तो हम वर्ल्ड कप खेलने चले गए इंडिया, Yes. अब आप ही का इवेंट है, आप होस्ट कर रहे हैं। बेसिकली वेन्यू पाकिस्तान है, द होस्ट इज आईसीसी। आईसीसी इसको Obviously. सुपरवाइज करेगा। आईसीसी ने कल के इजलास में बजट अप्रूव कर लिया और आईसीसी तमाम तर बजट इसी वजह से अप्रूव करता है कि वो यहाँ पे आके सुपरविजन करेगा। गुड कंट्री है और इंडिया को यहाँ पे आना चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, बजट भी मंजूर हो गया जी, आईसीसी Champions का Trophy के लिए, उस पे बजट भी क्या मंजूर हो updates चुका है। हैं? आईसीसी का जो बजट है उसके हवाले से भी ये इजलास हुआ था जिसमें मोहसिन नकवी साहब ने भी शिरकत की। उनका एक मुख्तसर दौरा था, वहाँ पे बजट अप्रूव हो गया। लेकिन अभी तक ना आप देखिए कि वी आर इन अगस्त और ये जो चैंपियंस ट्रॉफी होनी है ये फैब में होनी है, फैब मार्च में होनी है। Yes. अभी तक इंडियन जो अथॉरिटीज़ हैं वो भी खामोश हैं। इसमें मेरी इतलात के मुताबिक जब मोहसिन नकवी साहब ने जे शाह को कहा कि जे शाह साहब आप पाकिस्तान तशरीफ़ लाइए, तो जे शाह साहब ने ना हाँ की और ना की। तो मतलब अभी भी बैक एंड पे कोई ना कोई साजिश, कोई ना कोई बहाना जे शाह और इंडिया वाले ढूंढेंगे। हमने क्या करना है? हमने एक तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हमें चाहिए, जो कि अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क में एज ऑफ नाउ नहीं है। एज फार एज सिक्योरिटी इज कंसर्न, आई थिंक सो कि वी आर सेफ इनफ कि हम दुनिया का कोई भी इवेंट होस्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आ गई और ये आई दिसंबर से लेके फैब के दरमियान, तो आईसीसी को भी मौका मिल जाएगा, इंडिया को भी मौका मिल जाएगा और अनफॉर्चुनेटली ये इवेंट हमारे पास से चला जाएगा। एशिया कप हमें क्यों ना मिला? एशिया कप इस वजह से नहीं मिला कि जब आईसीसी की मीटिंग होती थी निमरा, तो वहां पे एक मीटिंग में नजम सेठी साहब जाते थे और आज जाके पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते थे। एक महीने बाद मीटिंग होती थी, नजम सेठी की जगह जकाशफ साहब जाते थे। और ठीक एक महीने बाद मीटिंग होती थी तो ना नजम सेठी साहब होते थे ना जकाशफ साहब होते थे। केयर टेकर चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ पीसीबी, वो जाते थे। तो उन्होंने कहा यार ये नूरा कुश्ती है, इनके तो रिप्रेजेंटेटिव का हमें नहीं पता, तो उन्होंने इसी वजह से एशिया कप आपसे ले लिया। अब यहाँ पे बोर्ड में तो मुझे लगता है कि स्टेबिलिटी है, लेकिन अब पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की भी हमें ज़रूरत है, स्पेशली अगले 6 महीने के लिए। अगर अगले 6 महीने में पॉलिटिकल चीज़ें ठीक रही तो मेरा ख्याल है कि भारत को कोई बहाना नहीं मिलेगा। अभी वो राइट नाउ हाँ इस वजह से नहीं कर रहे कि वो बहाने की तलाश में, बहाने की तलाश में, जो कि उम्मीद है कि उनको नहीं मिलेगा। अच्छा, एक तो चले आईसीसी इजलास में ये बजट की मंजूरी हो गई, उसके अलावा कोई और पेशरफ्त हुई है? देखिए पेशरफ्त पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में अभी होनी है। जिस तरह आपने देखा होगा कि वहाब रियाज के फारिग होने के बाद और अब्दुल रज़ाक को सिलेक्शन कमेटी से निकाले जाने के बाद अभी तक कोई सिलेक्शन कमेटी हमारे सामने नहीं आई। सिलेक्शन कमेटी में हमें स्याह सफ़ेद के मालिक शायद गैरी क्रिस्टन या जैसन गिलेस्पी नहीं लग रहे, बल्कि मेरा ख्याल मोहम्मद यूसुफ और असद शफीक, ये दोनों इस वक्त सिलेक्शन के मामलात देख रहे हैं। हमने एक तो सिलेक्शन कमेटी को अपनी ठीक करना है, फिर अभी डोमेस्टिक सीज़न हमारा स्टार्ट हो रहा है, उस डोमेस्टिक सीज़न में किस तरह की चीज़ें करनी है। मोहसिन नकवी साहब की जो सर्जरी थी उसी का हिस्सा चल रहा है, वो देखिए कहाँ मोहसिन तक नकवी पहुंच साहब ने गया जो अपनी सर्जरी की सर्जरी को बात की लेकर? थी उसमें तो मोहसिन नकवी साहब ने एक और काम ये कर दिया कि एनओसी नहीं थी बहुत सारे प्लेयर्स को। शाहीन शाह अफरीदी को भी एनओसी नहीं मिली, बाबर आजम को भी नहीं मिली, रिजवान को भी नहीं मिली और नसीम शाह को भी नहीं मिली। इसमें दो पॉइंट ऑफ व्यू हैं। एक तो पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि आप अगर दुनिया की क्रिकेट को खेलने के लिए अपने पाकिस्तानी प्लेयर्स को एनओसी नहीं देंगे तो अनफॉर्चुनेट ये है कि आपको भी फिर दुनिया के प्लेयर्स ज्वाइन नहीं करेंगे। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि ये चारों के चारों प्लेयर आपके 3 फॉर्मेट प्लेयर हैं। ये टेस्ट भी खेलते हैं, T20 भी खेलते हैं और ओडीआई भी खेलते हैं। आपने इनको एनओसी ना दे के अच्छा किया, लेकिन बाकी जो प्लेयर्स हैं उनको एनओसी मिल चुकी है। लेकिन दुनिया ने पाकिस्तान सुपर लीग खेलने क्यों आना है? दुनिया ने पाकिस्तान सुपर लीग खेलने इस वजह से आना है, एक तो आपकी विंडो क्लैश ना हो। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान सुपर लीग एक ऐसी लीग है जो जब होती है तो उस वक्त 8 से 9 सीरीज़ स्टार्ट होती हैं, बायलैटरल सीरीज़। इस वजह से इंटरनेशनल प्लेयर्स को आप अट्रैक्ट नहीं करते। और सेकेंडली आपने पाकिस्तान सुपर लीग में पैसे को इन्वॉल्व करना है। जब आप पैसा इन्वॉल्व कर देंगे तो पूरी दुनिया आएगी। हम सिर्फ आईपीएल की मिसाल देते हैं ना कि आईपीएल में पूरी दुनिया आती है। मैं आपको बताता हूं कि दुबई में एक लीग होती है इंटरनेशनल T20 लीग, ILT जिसको कहते हैं। उसमें पूरी दुनिया के बड़े स्टार्स आते हैं, इवन इंडिया से भी बड़े स्टार आते हैं। और उस लीग की खूबसूरती ये है कि उसमें पाकिस्तानी प्लेयर्स भी खेल रहे होते हैं और कुछ ना कुछ रिटायर्ड इंडियन प्लेयर्स भी खेल रहे होते हैं। लेकिन इंडिया ने, आप देखिए वो कितने तगड़े हैं, उनका जो बनिए का दिमाग है वो वहाँ पे भी चला कि उन्होंने ILT के लिए भी अपने प्लेयर्स को इजाज़त नहीं दी। सो इंडियन प्लेयर्स तो कहीं नहीं खेलते दुनिया में, लेकिन दुनिया सारी आके इंडिया में क्यों खेलती है? पैसा।
आपने अपने Money ब्रांड is को स्ट्रॉन्ग involved. करना है, आपने मनी को इन्वॉल्व करना है, तो आपका पीएसएल भी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। ये रीजंस हमें फैन क्लब की तरफ से वैसे ही मिलती हैं कि नसीम नहीं जाएंगे, बाबर नहीं जाएंगे, शाहीन नहीं जाएंगे, तो मेरा ख्याल है कि दुनिया नहीं आएगी। दुनिया आएगी भाई, पैसा दिखाएं और तमाशा देखें। बाकी जहां तक नसीम, शाहीन, बाबर और रिजवान की बात है, इन्होंने पिछले 2-3 साल में अपनी क्रिकेट लीग्स खेल के तबाह की। जब तक ये लीग्स नहीं खेलते थे आपकी क्रिकेट बहुत अच्छी थी। 21-22 के बाद इन्होंने लीग्स खेलना स्टार्ट कर दी और लीग्स की भरमार थी, वहां पे जाके ये एक्सपोज होना स्टार्ट हुए और अल्टीमेटली आप देखिए कि 2024 का वर्ल्ड कप उसकी एक बहुत बड़ी मिसाल थी कि छोटी छोटी टीमें भी आपको हरा के चली गई। सही हो गया। अच्छा, वुमेन्स क्रिकेट टीम के हवाले से या जो वुमेन उनका क्रिकेट जो टीम के हवाले से अच्छी खबरें तो नहीं आ रही। हाँ, जिस इंडिया से दिन भी हार मैंने गए। और आपने बात की थी उस दिन हम इंडिया से हार गए। इसके अलावा भी मुझे नहीं लगता कि वुमेन क्रिकेट टीम में एज ऑफ नाउ आपको कोई अच्छी खबरें मिलेंगी, क्योंकि निम्रा जब आप ऑल ऑफ द सडन कोई चेंजेस करते हैं, जिस तरह मोहम्मद वसीम को आप लेके आए, जुनैद खान वहाँ पे मौजूद थे ऑलरेडी, तो काफ़ी ज़्यादा वक्त लगता है। लेकिन वुमेन क्रिकेट टीम में हमारी मेन टीम से ज़्यादा सियासत है। अच्छा। वहाँ की जो सियासत है हालांकि उसको, मैं पर्सनली ये एक्सपेक्ट करती हूँ कि वहाँ पे थोड़ी कम हो शायद। नहीं वहाँ पे लड़ाई भी होती है। हाँ, लड़ाई वो तो वहाँ चले पे तो ख़वातीन लड़ाई, है ना, वहाँ पे वैसे लड़ाई भी ख़वातीन। मार पिटाई वाली लड़ाई होती है। अच्छा, बातों वाली लड़ाई नहीं होती। पिछले दिनों भी मैंने एक खबर रिपोर्ट की थी, लाहौर के क्लब में एक साबिक इंटरनेशनल क्रिकेटर हैं जिनकी लड़ाई हुई और वहाँ की जो सियासत है उसको बेसिकली लीड करती हैं आपकी चेयरपर्सन है जो वुमेन क्रिकेट की, तानिया मलिक। जब आपकी चेयरपर्सन जिनके ऊपर किसी की नजर नहीं जाएगी वो सियासत को लीड करेगी तो टीम के रिजल्ट ऐसे ही होंगे। और मैं आपको बताऊं कि वुमेन क्रिकेट एक ऐसी चीज है जिसमें सबकी रोटियां लगी हुई हैं। हाँ। आपको वुमेन क्रिकेट का मीडिया मैनेजर लगा दिया, आपने 10 साल उधर से हटना ही नहीं है, कोई नजर ही किसी की नहीं है। वुमेन क्रिकेट के ऊपर अभी आपने सवाल किया तो हमने मेरिट 3 भी सेकंड चला के लिए, गया। हाँ 3 सेकंड के लिए, 40 सेकंड के लिए बात करनी है, उसके बाद आप निकल जाएंगी, आप वापस वाब रियाज पे आ जाएंगी। उनके ऊपर आई बॉल्स ही नहीं है। जो बंदा वहां पे जाता है वो 5-6 साल के लिए वहां पे रहता है, सियासत करता है, सियासत से अपनी लॉबी को स्ट्रॉन्ग करता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो हमारी टीम है वो स्ट्रॉन्ग नहीं हो रही। हाँ, तो यही वजह है हम इंडिया से भी मैच आ रहे हैं। नहीं, इंडिया से मैच आ रहे, उससे पहले वेस्ट इंडीज से आ रहे, उससे पहले हम न्यूजीलैंड से आ रहे, साउथ अफ्रीका से आ रहे। ये मतलब बहुत वही लंबी सूरत-ए-हाल है फहरिस्त जो है, हमारी मेंस क्रिकेट की है ना। उससे बदतर है। हाँ, उससे भी बदतर कह सकते हैं आप। बेहतरीन तो कहीं पे भी नहीं है। ऐसे। ए टीम भी गई हुई है। हाँ, ए टीम हमारी मौजूद है ऑस्ट्रेलिया में, उसने अच्छे रिजल्ट्स दिए, जहाँ पे मैं तारीफ़ करना चाहूँगा महरान मुमताज़ की, क्योंकि हमने देखा है कि स्पिनर्स हमारे पाकिस्तान की मेन टीम में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं। महरान अच्छे रन्स बना रहे हैं, फिर हुरैरा की बात बहुत ज़्यादा हो रही है, हुरैरा के बल्ले से भी रन्स आ रहे हैं, साहिबजादा फरहान हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं। बेसिकली मैं ये समझता हूँ न्यू टैलेंट बहुत अच्छा है, लेकिन न्यू टैलेंट को उस तरह मौका नहीं दिया आपने। ये ए टूर्स हो गए, शाहीन्स के टूर्स हो गए, अंडर 19 के हो गए, 16 के हो गए, 13 के हो गए, ये तवातर से चलते रहते हैं। लेकिन हमारे यहाँ ये था कि हमारा कोई पिछले 3-4 साल से फोकस ही जो मेन टीम थी वो बाबर के इर्द गिर्द घूम रहा था या रिजवान के इर्द गिर्द। तो अल्टीमेटली हमारे पास पीछे रॉ टैलेंट मौजूद था, लेकिन उसको हमने फ्लरिश नहीं किया, और जब फ्लरिश नहीं किया तो हमारे रिजल्ट्स हमारे हक में नहीं आए। अब ए टूर भी हो रहा है, अंडर 19 की टीम भी खेल रही है, अंडर 13 की टीम भी खेल रही है, तो उसकी वजह से हमें ये हुआ कि हमारा जो बैकअप है वो तैयार होना स्टार्ट हो जाएगा। और ए टूर के लड़के अब ऑस्ट्रेलिया में खेल रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया में जिस सिचुएशन में खेल रहे हैं, डार्विन में खेल रहे हैं, डार्विन की सिचुएशन बड़ी ट्रिकी सिचुएशन होती है। वहाँ से खेल के जब वो पाकिस्तान में आएंगे तो उनके माइंड जो है वो स्काई लिमिट होगा, क्योंकि वो उस कॉन्फिडेंस से खेलेंगे अपने बॉलर्स को। सो ये बड़ा एक अच्छा होता है कि आप इस तरह के टूर्स करते हैं। लेकिन मोहम्मद हुरैरा अगर वो डोमेस्टिक में भी इतना अच्छा परफॉर्म करे, वो इतना अच्छा खेले, तो उनको फिर टीम में क्यों नहीं लेके आते? देखिए ये नाइल ही है। मैं समझता हूँ जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि हुरैरा को साइम अयूब से पहले डेब्यू करना चाहिए था, लेकिन अनफॉर्चुनेट है कि हुरैरा अभी तक पाकिस्तान के सिस्टम में नहीं है। ये हमारे यहाँ होता है ना कि जो टिकटॉक पे मशहूर है ना, तो वो पूरी नेशन में मशहूर होता है। तो जो टिकटॉक पे जिसका एक स्कूप मशहूर हो गया या नो लुक शॉट मशहूर होगी, उसको हम दूसरे दिन में पाकिस्तान टीम में देखते हैं। दैट इज वेरी वेरी अनफॉर्चुनेट फॉर पाकिस्तान क्रिकेट। मेरा ख्याल है कि हमें रियल जो आंख है उससे टैलेंट को मापना होगा और उसके बाद उसको टीम में लाना होगा। बिल्कुल जी, बहुत शुक्रिया हसनैन आपका, आपने ज्वाइन किया, बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। फिर इंशाल्लाह आपकी तरफ आएंगे अभी थोड़ी देर में आते हैं और आपसे जरूर बातचीत करेंगे जी। ये हमने हमारा क्रिकेट से रिलेटेड सेगमेंट था। आई होप सो कि हमारे गेस्ट आपको बहुत पसंद आएंगे। एक ब्रेक शामिल करते हैं।